उत्तराखंड पुलिस ने बदमाशों को कड़ा संदेश दिया है। कल रात उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ बदमाशों के साथ उत्तराखंड पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश मारा गया है। इन बदमाशों ने हरिद्वार के अंदर एक लूट की थी 5 करोड़ की, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी और रात मुठभेड़ में इस बदमाश का खात्मा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार जी हैं। जानेंगे उनसे कि बदमाशों को कैसा कड़ा संदेश वो देने जा रहे हैं। सर, पहले तो आप जब हरिद्वार के एसएसपी थे, आपने तमाम बड़े बदमाशों को ठिकाने लगाया, जिसमें अंग्रेज सिंह हो या यादव हो। उसके बाद फिर से हरिद्वार में ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि जो बदमाश उत्तराखंड को अपनी शरणस्थली समझते हैं और उत्तराखंड को आकर के कलंकित करके यहाँ से चले जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मेरा मानना, मेरा शुरू से ही, चाहे जब मैं ज़िले के लेवल पे एसपी था या जब रेंज में आईजी था या उससे पहले बीच में कश्मीर में भी मैंने काम किया आतंकवाद के खिलाफ, तो मेरा हमेशा मानना ये है कि जो ये इस प्रकार के एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया है, जो समस्याएं हैं, हमारी मतलब जो हमारा न्याय प्रणाली है, उसमें कई बार केसेस बहुत देर से डिसाइड होते हैं, सज़ा मिलने में देर होती है, कई बार गवाह मर जाते हैं। तो ऐसे में कई बार बदमाशों को ये लगता है कि हम कुछ भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब कोई बड़ी आपराधिक घटना हो तो पुलिस को अपने उसको एक तो उसका सही खुलासा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और जो बदमाश जिस प्रकार का हो उससे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो बाहर के जो भी बदमाश ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में आके और पिस्तौल के दम पे, बंदूक के दम पे, भय के दम पे यहाँ पे कुछ भी घटना कर लेंगे और पुलिस उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देगी, तो वो ये गलतफहमी ना पालें। उत्तराखंड में काफ़ी सालों के बाद ये इनकाउंटर देखने को मिल रहा है, काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या लगता है आपको, जो सवाल उठ रहे थे पुलिस पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, उन सवालों को जवाब मिला है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हर बड़ी घटना के बाद पुलिस को एक तो उस घटना का सही तरीके से उसका खुलासा करना चाहिए और घटना के खुलासे, एक तो घटना सही से रजिस्टर हो पहले, तो उसके बाद उस घटना के खुलासे के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए मेरा। क्योंकि अगर हम सही से रजिस्टर नहीं करेंगे या सही से उस घटना का खुलासा करने में, कई बार होता है पुलिस दबाव में आके गलत सलत लोगों के नाम पे केस को खोल देती है, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं समझता हूँ गलत है। और पुलिस को ईमानदारी से मेहनत करके घटना का सही खुलासा करे और फिर हमें बाद में, हम एक तो खुलासा करना तो हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन अब जैसे ये घटना हुई है तो हम इससे सबक भी ले रहे हैं। आज ही मैंने ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है, उनसे कुछ सुझाव लिए हैं, उनको भी कुछ सुझाव दिए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे चल के ना सिर्फ पुलिस घटनाओं का सही खुलासा करे, लेकिन जो भी इस प्रकार के वर्ग हैं, चाहे हमारा ज्वेलर्स एसोसिएशन हो, चाहे हमारा बैंक्स का एसोसिएशन हो, चाहे पेट्रोल पंप्स हो, जो ऐसी जगह जहाँ पे कैश का मूवमेंट रहता है और या इस प्रकार से गहने या आभूषण अधिक संख्या में स्टोर किए जाते हैं, तो उनसे बातचीत करके हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करें ताकि प्रिवेंशन में भी हमें मदद मिले। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों काफ़ी एग्रेसिव थे इस चीज़ को लेकर के, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार घटनाएं हो रही थी। उन्होंने आपके पूरे ऑफिस का भी निरीक्षण किया। इस घटना के बाद सीएम धामी ने कुछ कहा है, क्योंकि एक तरह से कहेंगे बहुत बड़ी सफलता है उत्तराखंड पुलिस के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी भी हैं और इसलिए जब भी प्रदेश में कोई बड़ी अपराध या कानून व्यवस्था से संबंधित कोई बड़ी घटना होती है तो उनका चिंता करना, उनका मतलब उसको लेके नाराज़गी भी प्रकट करना स्वाभाविक है, वो उनका अधिकार है, उनका दायित्व है। और तो हम तो उसको मतलब उनका जब जो भी इस घटना के बारे में भी या प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की जो और चीज़ें हैं उनको लेके जब जब उन्होंने कोई चिंता प्रकट की है या मार्गदर्शन दिया है, तो हम तो उसे एक अपने लिए एक चुनौती के रूप में भी लेते हैं और उसके पीछे जो उनका ध्येय है, उनकी सरकार का, उनका स्वयं का, उसको हम सही तरीके से स्वीकार करते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, यद्यपि उन्होंने इस घटना को लेकर चिंता प्रकट की थी, लेकिन समय समय पे इस घटना के बारे में वो मुझसे हर दूसरे दिन जानकारी भी लेते थे और जब भी वो जानकारी लेते थे तो उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने पुलिस के अपने जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रति विश्वास और समर्थन भी व्यक्त किया
और हमारा हौसला भी बढ़ाने की कोशिश की। और उन्हीं के इस मार्गदर्शन का और उन्हीं के एक संरक्षण का ये असर है, मैं मानता हूँ, कि जो आज हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। टीम को क्या इनाम दिया है आपने? टीम में बड़ी मेहनत की और टीम को मेरी ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। और मैंने इस घटना का एक बार जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो हमारा प्रयास रहेगा इस टीम में जो भी प्रमुख हमारे अधिकारी कर्मचारी रहे थे इसको अंजाम देने में, इस केस में जो सफलता मिली है, तो उनको हम राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पदक दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार जी थे, जिन्होंने बदमाशों को कड़ा संदेश दिया है कि उत्तराखंड अब उनकी शरणस्थली नहीं है। अगर वो घटना करने यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि उनके लिए ये उनका आखिरी दिन भी हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।